क्रॉलिंग एंड कॉगिंग ऑफ इंडक्शन मोटर में कई बार ऐसा होता है कि समटाइम्स, एक बार लिखते हैं फिर समझते हैं। क्या होता है कि समटाइम्स शॉर्ट सर्किटेड इंडक्शन मोटर डू नॉट मूव और रन एट द स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड। क्या होता है कि कई बार जो इंडक्शन मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड ns से मूव नहीं करती है, बट 1/7 ऑफ ns 1/7 टाइम ऑफ ns मूव करती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या होता है, समटाइम शॉर्ट सर्किट इंडक्शन मोटर, जो इंडक्शन मोटर है उसको किससे सिंक्रोनस स्पीड से मूव करना चाहिए था, लेकिन वो मूव कैसे करती है 1/7 टाइम्स ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। दिस इज टर्म्स एज अ क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मतलब जो बेबीज़ जो थे क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं बहुत स्लोली सेम, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्रॉलिंग ऑफ अ इंडक्शन मोटर। इन दिस क्रॉलिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, इसमें आगे देखें तो ये रीजन क्या है इसका होने का। अब हम लोग को पता है कि जैसे हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं, हमने 3 फेज सप्लाई दी। अब इस 3 फेज सप्लाई से हमारा क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अब जो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ फ्लक्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये किस में होता है, साइन वेव में, और रोटेट करता है फिर साइन में। लेकिन अब क्या हो गया, ये साइन वेव नहीं रहा, ये डिस्टॉर्टेड और कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इसमें ऑड हार्मोनिक्स भी आ गए, जैसे कि 3rd, 5th, 7th, 9th एक्सेट्रा। सो क्या हुआ, द फंडामेंटल वेव वो अब करने लगी रिवॉल्व एट अ सिंक्रोनस स्पीड। अभी हमारी जो फंडामेंटल वेव बनी है वो रिवॉल्व कर रही है एट अ सिंक्रोनस स्पीड ns। और इसमें जो थर्ड है, जैसे अब हमने क्या देखा कि सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है कि स्टेटर से 3 फेज सप्लाई दे रही है, हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो साइन वेव नहीं बन पा रही है, जबकि डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्स या ऑड हार्मोनिक वेव बन रही है। तो जो फंडामेंटल वेव होगी वो रिवॉल्व करेगी ns सिंक्रोनस स्पीड से, और जो 3rd, 7th, 5th हार्मोनिक्स हैं उनकी वेव फॉर्म में रिवॉल्व इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या कि ऐसा हो सकता है कि 3rd हार्मोनिक्स, जैसे अभी हम आगे देखेंगे तो हमारे जितने भी हार्मोनिक्स हम लेके चल रहे हैं वो 3rd, 7th, 5th, ये जो है वो मे बी जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है उसके सेम डायरेक्शन में हो सकता है, या सिंक्रोनस स्पीड को अपोज भी कर सकते हैं। तो जब बैलेंस कंडीशन होती है उसमें 3rd हार्मोनिक्स 0 होती है, क्योंकि जैसे बैलेंस कंडीशन है तो 120 का एंगल होगा वाइंडिंग के बीच में, तो उस बैलेंस कंडीशन पे हम 3rd हार्मोनिक्स को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ये कहते हैं कि 3rd हार्मोनिक्स हमारी 0 होगी। तो अब हम देखें कि ये जो फंडामेंटल वेव है वो हमारा अब यही से स्पीड से हमारा ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ कट करता है, फिर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो जो फंडामेंटल टॉर्क है उसके साथ अब क्या, हमारा उसके साथ अब एक नया टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो वो जो नया टॉर्क है उसको हम जनरली कहते हैं हार्मोनिक्स टॉर्क। वो टॉर्क किसके कारण आ रहा है, हार्मोनिक्स 3rd, 5th, 7th, ये जितने हार्मोनिक्स हैं उनके कारण हमारे पास नया टॉर्क आ रहा है, जो कि फंडामेंटल टॉर्क प्लस हार्मोनिक टॉर्क होगा। तो देखिए क्या होगा कि नाउ द टॉर्क, तो एक्चुअली न्यू टॉर्क किस किस पे डिपेंड कर रहा है। अब हमने तो कह दिया कि 3rd हार्मोनिक 0 होता है, और जो 7th के आगे जितने भी हार्मोनिक होते हैं उसको 0 लेके चलते हैं। तो अब जो टॉर्क है, एक तो फंडामेंटल टॉर्क ड्यू टू सिंक्रोनस स्पीड ड्यू टू ns, इसके कारण एक तो होगा, फिर फंडामेंटल टॉर्क नहीं, ये होगा हार्मोनिक टॉर्क, दूसरा जो होगा हार्मोनिक टॉर्क ड्यू टू 3rd हार्मोनिक्स, इसके कारण होगा, और फिर जो टॉर्क डिपेंड करेगा वो हार्मोनिक टॉर्क ड्यू टू 5th होगा, ये टू 7th हार्मोनिक। तो इन 3 पे हमारा फंडामेंटल न्यू हार्मोनिक की वैल्यू डिपेंड करेगी।
तो सबसे पहले थर्ड हार्मोनिक के लिए देखते हैं, फिफ्थ हार्मोनिक के लिए। सो अगर हम लोग फिफ्थ हार्मोनिक के लिए देखें तो उसका करंट इन फिफ्थ हार्मोनिक कैसे निकालेंगे। देखिए फिफ्थ है तो 1 के लिए जब हम लोग 120 एंगल लेते हैं तो 5 के लिए 5 इंटू 120 लेंगे। तो ये जो हमारा है 600 आ जाएगा। और 600 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 360 माइनस 120। तो ये करने पे आप ये देखेंगे कि ये अगर मैं साइन 360 लूँ, क्योंकि मेरे को करंट निकालना है साइनोसोडियल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर साइन लगा दीजिए। तो ये साइन 360 ज़ीरो हो जाएगा, तो माइनस क्या बचेगा 120। ये माइनस साइन क्या कर रहा है कि ये जो टॉर्क है वो अपोजिंग नेचर होगा मेन टॉर्क के। तो जो ये NS है वो हमारा अपोजिट में आएगा। अब सेम अगर हम सेवेंथ के लिए करें, सेवेंथ हार्मोनिक्स, तो उसमें क्या हो जाएगा, सेम फर्स्ट हार्मोनिक्स के लिए 120, तो सेवेंथ के लिए 7 इंटू 120, तो वो हो जाएगा। अगर हम देखें तो 4 इंटू 360 प्लस 120, सॉरी यहाँ पर होगा 2 इंटू 360 प्लस 120, और यहाँ पर होगा 1 इंटू 360 प्लस 120। तो 360 माइनस 120 माइनस 120 थे अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये प्लस आ रहा है तो पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये जो टॉर्क है वो फंडामेंटल टॉर्क की डायरेक्शन में ही रहेगा और वो मेन टॉर्क को अपोज नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली ये क्रॉलिंग कंडीशन आती कब है। अब ये जो सेवेंथ हार्मोनिक है उसको देख लेते हैं कि जो सेवेंथ हार्मोनिक है वो अपनी पॉजिटिव टॉर्क की वैल्यू रीच कर देता है बिफोर 1/7 ऑफ NS। 1/7 NS से पहले ये हमारे फंडामेंटल पॉजिटिव टॉर्क को रीच कर जाता है सेवेंथ हार्मोनिक। इसके आगे जितने भी हार्मोनिक हैं उनको ज़ीरो मान के चलते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम शाफ्ट है, शाफ्ट पे लोड देते हैं। तो अगर लोड टॉर्क है, लोड टॉर्क को अगर हमारा जनरेटेड या फंडामेंटल टॉर्क मेट नहीं कर पाए, कि इसकी डिमांड को मेट नहीं कर पाए, कि लोड टॉर्क की डिमांड को फंडामेंटल टॉर्क डिमांड मेट नहीं कर पाए, तब हमारा होता है कि जो स्पीड है NS की जगह 1/7 टाइम ऑफ NS से चलती है। इसका मतलब समझिए कि जैसे आपके पास रोटर है, उसको आपने बहुत टाइटली ब्लॉक कर दिया, ये बहुत ओवरलोडेड ब्लॉक कर दिया, तो जो टॉर्क स्टेटर में डेवलप हो रहा है उस टॉर्क पे कभी भी मोटर वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसी कंडीशन में वो इतना जो ये लोड टॉर्क है, शाफ्ट पे जो लोड टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डिमांड मेट नहीं कर पा रही है और उससे भी कम टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, ताकि मतलब वो जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है वो उसको ओवरकम करने के लिए, लोड टॉर्क को ओवरकम करने के लिए कम है। इसीलिए ये इस कंडीशन में क्रॉलिंग होती है और जो सिंक्रोनस स्पीड है उसकी जगह 1/7 टाइम्स ऑफ सिंक्रोनस स्पीड में चलती है। दूसरा टॉपिक है हमारा कॉगलिंग। तो कॉगलिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास स्टेटर और रोटर के टीथ इक्वल हो जाए तो मैग्नेटिक लॉगिंग हो जाती है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। तो इस टाइम के बाद जब मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी तो मतलब क्या, स्टेटर और रोटर एक तरह के अपने टाइटली बाउंड हो गए, मैग्नेटिक लॉक हो गए, तो उस टाइम पे जो मोटर है वो चल नहीं पाएगी। और क्या बोल सकते हैं इसको कि अगर स्टेटर और रोटर फेस टुवर्ड ईच अदर, अगर स्टेटर और रोटर एक दूसरे को फेस करते हैं देन देयर इज लो रिलक्टेंस पाथ। डेवलप, जो उस टाइम क्या होता है, लो रिलक्टेंस पार्ट जो है डेवलप हो जाता है, तब हमारा क्लॉगिंग प्रोसेस होता है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इस टाइम पे कोई भी, अब लो रिलक्टेंस पार्ट डेवलप हो गया, दोनों अट्रैक्ट कर लिए। मान ली लो रिलक्टेंस पार्ट क्या, अगर स्टेटर का नॉर्थ है तो रोटर का साउथ डेवलप हो गया, तो ये दोनों अट्रैक्ट कर लिए, लो रिलक्टेंस पार्ट दे दिए, तो नो फ्लक्स इज डेवलप्ड। नो फ्लक्स डेवलप तो रोटर स्टॉप्ड मूविंग। तो इस टाइम में कोई भी हमारा मूवमेंट नहीं हुआ, तो इंडक्शन मोटर स्टॉप हो गई, तो इसको बोलते हैं कॉगिंग। दैट्स ऑल, थैंक यू।